धनतेरस। यह त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। यह कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं। इस दिन ही धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी, त्यों ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ऊख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ऊख को तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी जी ने यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में 4 भुजाएं निकली और कौड़ियाँ लेकर चलने को उदित हुई। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा, गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी बताए कि हे किसान, ये 4 हाथ मेरे ही थे। तूने कौड़ियाँ मुझे भेंट की है, वे किसने दी हुई है। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हुए, उन्होंने मुझे दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वो लक्ष्मी जी है और पुरुष है वो विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो तुम वापस निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर से लौटा तो भगवान से बोला, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान जी ने किसान को समझाया कि तुमको लक्ष्मी जी को मैंने श्राप दिया था 12 वर्ष तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारी सेवा करें, इसलिए वह श्राप खत्म हो गया, इसलिए उन्हें लेने आया हूँ। किसान ने हठ पूर्वक कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और सुन लेना, लक्ष्मी जी ने 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उसी किसान को देखते देखते कितने ही लोग पूजा करने लगे, इसलिए धनतेरस की पूजा की जाती है।